बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जब आप लोग कनाडा को प्लान करते हैं और कनाडा एक ऐसा मुल्क है जिसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी होती हैं, तो मुख्तलिफ ऑफ़र्स वो करता है, आपको आसानियाँ पैदा करता है और वो अपने पोर्टल पे उसको शो कर देता है। अब वो हमारी हमारी लोगों की मर्ज़ी है कि वो उसको पढ़ें या ना पढ़ें, समझें या ना समझें। लेकिन इस चैनल के तवज्जुह से मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो मालूमात वहाँ पर आ जाया करें, मैं आपको फ़ौरन ही आप लोगों के सामने पेश कर दूँ। ट्रांसलेट भी हो जाता है, समझा भी देता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सिलसिला आपके साथ जारी रहे कि आप मुख्तलिफ इमिग्रेशन, वीज़ा, कहाँ-कहाँ, क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाना नहीं चाहिए, कहाँ आसान है, कहाँ पर क्या कामानीन है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी हेल्प के लिए ही ये चैनल है और शेयर भी कर सकते हैं ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो, ताकि वो जो हम कहते हैं हमारे साथ फ्रॉड होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, उससे हम महफूज रह सकें, इंफॉर्मेशन उन तक अथेंटिक मिलती रहे। तो जो मैं अब प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ आपसे, उसको आप कहेंगे कि इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम है कनाडा का, जिसके ज़रिए हम अप्लाई करते हैं। और जो लोग भी कनाडा जाना चाहते हैं उनके लिए जॉब के हवाले से ये बहुत ही सिक्योर, सेफ जगह है। वजह उसकी ये है कि आप जानते हैं कि जब भी हम अप्लाई करते हैं कनाडा के लिए तो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए और उसके अंदर जो सबसे भारी डॉक्यूमेंट होता है वो लिमिया क्या होता है। और लिमिया जो है वो अक्सर औकात, जो हमने भी देखा है बाज़ औकात, तो वो फेक भी निकलता है। वजह उसकी ये है कि आपको लिमिया चाहिए वहाँ से कि लिमिया आपके लिए आए, तो लिमिया की फ़ीस बहुत भारी है। अब मसला ये है कि एक अनजान आदमी के ऊपर जिसने अप्लाई किया है रैंडमली, उसको वो हायर करना भी चाहता है, मगर एकदम से उसके ऊपर वो 1000-1100 कैनेडियन डॉलर खर्च करे और उसके बाद उसको रिप्लाई ना मिले, रिस्पॉन्स ना मिले, कोई गारंटी भी उसकी ना हो, बीच में कोई ज़मानती भी ना हो, तो फिर उसके ऊपर क्या खर्च करने चाहिए, तो प्रॉब्लम तो है। दूसरी बात, आपको ख़तरा ये होता है कि अगर आप वो पेमेंट कर देते हैं या किसको पेमेंट कर रहे हैं, कौन है सामने, नंबर है, सब कुछ है, तो ब्लॉक भी हो जाता है बाद में, तो कोई फ्रॉड हो जाता है। तो इसलिए वो इस नाम पर भी आपसे पैसे लेते रहते हैं और हमें शिकायतें मिलती रहती हैं। बज़ाहिर बहुत वो असली लग रहा होता सब कुछ, लेकिन रिज़ल्ट यही आता है कि फिर वो रिज़ल्ट ज़ीरो निकलता है। क्योंकि होता क्या है, होता ये है कि जब आपके पास डॉक्यूमेंट वहाँ से आ जाते हैं, ऑफ़र लेटर आता है नॉर्मली, जो हमें भी आप दिखाते हैं कि ये देखें मेरा ऑफ़र लेटर आ गया है, या लिमिया आ जाता है, तो फिर आप लोग हमारे पास आते हैं तो हम कहते हैं कि जी हम इसको वेरीफ़ाई नहीं करेंगे और नहीं कर सकते। वजह उसकी ये है कि ना उसको हम इशू करने वाले हैं और ना उसको हम ऑन करते हैं और ना ही हम इमिग्रेशन हैं। तो जब हम दोनों तरफ नहीं हैं तो हमारे पास अथॉरिटी नहीं है कि हम उसको सही या गलत कहें। तो अथॉरिटी क्या है, एक तो जिसने इशू किया है वो अथॉरिटी हो गई उसकी मलकियत में, और एक इमिग्रेशन ऑफिस है जो उसको देखता है। तो यहाँ पर मसला ये आता है कि बहुत दफ़ा जवाब नहीं भी आता है आपके पास, कहते हैं जी हम अभी आपको इन्फॉर्म नहीं कर सकते। तो मामला ये है कि मिल मिला के बात ये है कि आप बाज़ औक़ात उस प्रेशर में आके पेमेंट कर देते हैं कि चलो यार रिस्क लेते हैं, लाख रुपए की बात है, 1.5 लाख रुपए की बात है, और वही रिस्क का फ़ायदा उठाता है आपका एजेंट। अब मामला यह है कि इस मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत आप सिक्योर कैसे होते हैं जॉब अप्लाई करने के लिए, और आपका जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, उसको भी नहीं पता, ज़्यादातर नहीं पता होता। हमने जितने लोगों से बात की है कंपनी से, उनको नहीं पता होता कि ऐसा कोई ऑफ़र हमारे पास मौजूद है। जिस तरह आप सिस्टम को नहीं खोल के नहीं पढ़ रहे, उसी तरह वहाँ का एम्प्लॉयर जो है वो भी नहीं खोल रहा सिस्टम को और नहीं पढ़ रहा। यानी कि आप ज़रूरी नहीं है कि जिस मुल्क में आप रहते हों उसका पूरा आइन, पूरा कानून, पूरी दफ़ात आपने पढ़ी हुई हों, ठीक है। हमारे मुल्क में हमारे अपने कानून जितने भी हैं, जितनी भी दफ़ात हैं, जितने भी कवानीन हैं, नॉर्मली हम उसको नहीं जानते। जैसे कि मैंने कहा, लिमिया की भारी फ़ीस है, तकरीबन $1000 कैनेडियन है। उसके अलावा प्रिविलेज फ़ीस उसके अंदर $100 और लगा दें तो 1100 हो जाते हैं। लेकिन अगर आप मोबिलिटी प्रोग्राम देखें तो इसकी फ़ीस 1100 नहीं बनती है। इसकी फ़ीस वहाँ लिखी हुई है, मैं आपको भी सिस्टम पे दिखा रहा हूँ, वो है जनाब वाला $230। इतना रिस्क लेने को वो भी तैयार है कि चलो यार एक आदमी अगर इतना अच्छा प्रोफाइल के साथ है, जिसका मैंने इंटरव्यू भी कर लिया, बात भी कर ली, सब कुछ हो गया है, तो $230 खर्च करने को वो भी तैयार होगा और आपको भी सुकून मिलेगा कि जो डॉक्यूमेंट आ रहे हैं वो असली हैं। अब आप क्यों यकीन कर लेंगे कि वो असली हैं? क्योंकि वो भी मोबिलिटी प्रोग्राम में जब आएगा और उसके थ्रू अप्लाई करेगा तो उसके अंदर पहले वो रजिस्टर्ड होगा। जब वो कंपनी वहाँ रजिस्टर्ड होगी तो जो भी लेटर वो इशू करेगी, जो भी चीज़ें वहाँ से निकालेगी, पहले तो वो फीस भरेगी, उसके बाद जो भी लेटर देगी वो उसका नंबर वहाँ चलता रहेगा। यानी कि आपकी जो भी एक्टिविटी है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको कोई ऑफर लेटर इशू हुआ है तो वो उस कंपनी के उस अकाउंट के अंदर भी वहाँ पर मेंशन हो जाएगा कि जी इसने फलां फलां साहब को एक ऑफर लेटर दिया है।
तो यानी कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है कि आप हमारे पास आएँ कि जी चेक करें। आप सीधा पोर्टल पे जाएँ, पोर्टल वहाँ दिया हुआ है, पोर्टल पे जाएँ मोबिलिटी का और वहाँ पे देखें तो आपका नाम का लेटर वहाँ पे खुलना चाहिए। अब आप कहते हैं कि जी कौन सी कंपनी जो है उससे कैसे बात करेंगे? तो सबसे पहले सुन लीजिए कि आपकी ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। अप्लाई भी आपने करना है, कंपनी को गाइड भी आपने करना है। कंपनी छोटी होती है, कोई कंपनी 2 लोगों की, 4 लोगों की, 6 लोगों की भी हो सकती है, ठीक है ना? कोई शॉप हो सकती है, कोई छोटा वर्क हो सकता है। तो वहाँ पर उन लोगों को तो बिल्कुल भी पता नहीं होता ये तमाम चीज़ें क्या बोल रहे हैं। वो उसको लिनिया का शायद पता हो, लेकिन इन बातों का नहीं पता होता। तो कोई अपडेट आई होती है ना, तो उनको नहीं पता होता। तो आपने उसको आप मोबिलिटी का गाइड करना है, उसको आपने पोर्टल में हेल्प करनी है। पोर्टल के बाद आपने उसको असिस्ट करना है कि जी आप इस तरह मुझे लेटर भेजें, मैं उस पे आऊँगा। वो तमाम चीज़ें आपने ही गाइड करनी है। अब आपने कहाँ जाना है, आपने क्या खोलना है, ये आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं कि आपने कहाँ स्टडी करना है, कहाँ से देखना है, जो आपने बाद में अपने एम्प्लॉयर को गाइड करना होगा। हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर आपने canada.ca जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है कनाडा की, आपने वहाँ पे आ जाना है। यहाँ पर आपने मोबिलिटी प्रोग्राम खाली सर्च करना है। मोबिलिटी प्रोग्राम सर्च करेंगे तो आपके सामने इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम हाउ टू हायर अ टेम्परेरी वर्कर आ जाएगा। आप इस पर सिंपली क्लिक कर दीजिए। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम हाउ टू हायर अ टेम्परेरी वर्कर, यानी कि एक ऐसे टेम्परेरी वर्कर को, इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम है ना, बाहर के एक गैर कैनेडियन आदमी को कैसे हायर करते हैं, यहाँ पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर और चीज़ें भी हैं, लेकिन आपको मैं लेके जा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मोबिलिटी प्रोग्राम के अंदर, जहाँ पर आपके पास आएगा अबाउट द प्रोसेस। आपने सबसे पहले अबाउट द प्रोसेस पर क्लिक करना है ताकि आप इसका पूरा प्रोसेस, ठीक है ना। द इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम लेट्स यू द एम्प्लॉयर हायर अ टेम्पररी वर्कर विदाउट अ लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट, लिमिया। क्लियर हो गया जी? यही आपको मैंने कहा कि लिमी के बगैर है, आपको यहाँ पे प्रूफ मिल गया है। अब आपकी तफसील सी पढ़ लेंगे आप। उसके बाद हाउ टू हायर अ टेम्पररी वर्कर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि उसको हायर करने का प्रोसेस क्या है। ये पूरा स्टेप है। $230 फीस है जनाब, ये भी क्लियर हो गया। एग्जाम्पशंस क्या क्या हैं, ये तमाम चीजें लिखी हुई हैं। फाइंड आउट इफ यू आर एग्जम्प्ट, ठीक है ना। यहां पर आप देख लीजिए कि एग्जाम्पशन है कि नहीं है, तो उसकी भी है। और ये तमाम चीजें यहां पर मेंशन है, आपने स्टेप बाय स्टेप पढ़नी है। अब ये पढ़ने की चीजें जाहिर सी बात है आपको पढ़नी है। उसके बाद और अगर कोई जुमला समझ में ना आए, कुछ समझ में ना आए, तो आप उसको कॉपी करके तो आप उसको पेस्ट कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेशन के अंदर, उर्दू में आ जाएगा या जो भी आपकी जबान है वहां पे आ जाएगा। आफ्टर यू हायर अ टेम्परेरी वर्कर, उसके बाद क्या होगा जनाब, जब आप हायर कर लेंगे उसके बाद क्या करना है, ये तमाम चीज़ें आपने खुद गाइड करनी है अपने एम्प्लॉयर को। आफ्टर हायरिंग ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी। इस तरीके से तफसील में नहीं करेंगे, लेकिन एम्प्लॉयर इंस्पेक्शंस है और वॉलंटरीली डिस्क्लोजर ऑफ एम्प्लॉयर है। इसके अलावा पेनल्टीज ऑफ एम्प्लॉयर हैं, अगर उसने ये किया वो किया तो क्या गलतियां होंगी, तो फिर क्या होगा। ये तमाम चीज़ें आपने खुद गाइड करनी है अपने एम्प्लॉयर को, और इसी से आपकी अप्रिसिएशन होती है कि आप एक अच्छे एम्प्लॉय बन सकते हैं कि आप अभी से इतना गाइड कर रहे हैं, तो इसका बेनिफिट भी आपको ही जाएगा फ्यूचर में। कि अगर और आपके अपनी आसानी है कि अगर आप इतना अटैच हो जाएंगे, सब कुछ करेंगे और आप इतना कुछ कर रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप ही को हायर करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके साथ वो इतनी देर लगा दे, महीने गुजारे आपके साथ और हायर कर ले किसी और को। वो किसी और को भी हायर करेगा, मगर आपको ज़रूर करेगा। आपकी जो डेडिकेशन है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, वो देख के ज़रूर वो आपसे इंस्पायर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आप यहाँ पर जाके canada.ca पे जाके मोबिलिटी प्रोग्राम सर्च करके इसकी तफसील को पढ़ेंगे, अपने पास नोट्स बनाएंगे, पूरा अपना होमवर्क करेंगे, और जब आप अप्लाई करेंगे तो आप अपने एम्प्लॉयर को ये तमाम चीज़ें गाइड करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे। ये तमाम चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, आपकी बिहाफ पे कोई नहीं करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़्यादा पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो सब कुछ समझ में आपके आ जाएगा। अगली वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।